हाँ स्टूडेंट, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 देखेंगे और 1.5 में ये क्लास 9 का है। इसमें आप क्वेश्चन परिमेय करंट टाइप से है, इसको आप बनाइए तो अच्छा लगेगा। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। बस यही छांटना है कि ये 2 - √5 क्या परिमेय है या फिर परिमेय नहीं है। इसी तरह ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा, सब सारा क्वेश्चन को देखेंगे कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। फिर इसमें भी हमको बोला दूसरा में निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो हम लोग इसको भी इस वीडियो में देख लेंगे कैसे सरल किया जाता है। ठीक है, पहले आज हम लोग देखेंगे कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। ठीक, हाँ तो इसमें पूछ रहा है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। तो इसमें बोला मैं 2 - √5। हम जान रहे इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे √5 है जो रूट कभी टूट नहीं रहा है। अगर 9 रहता तो टूट के 3 में आ जाता, ठीक है। तो रूट में अगर रहता है तो इसको सिंपल लिख देते हैं। सॉल्व में क्या लिखेंगे, 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, यह अपरिमेय संख्या संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ क्या कि रूट में है, रूट टूटेगा नहीं, क्योंकि √5 में है। तो रूट में अगर रहता तो हम लोग उसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या है, 3 + √23 ब्रैकेट के अंदर फिर -√23। तो इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। प्लस 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 होता है 3 और फिर प्लस 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 √23 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ -√23 तो है, ये है, समझ रहे ना। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में रूट कट गया तो मेरे पास 3 बचा। अब 3 के नीचे 1 तो छिपा हुआ रहता है, तो ये p/q के रूप में आ गया, आया कि नहीं। इसलिए इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए। इसी तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें देखना क्या, 2√7/7√7 क्या परिमेय संख्या है। तो हाँ, इसको हम लोग बिल्कुल परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अगर 2√7, ठीक है, और बटे में 7√7 है तो ऊपर √7 नीचे √7 कट जा रहा है, कुल मिला के मेरा क्या बच रहा है, 2/7। तो ये देखिए p/q के रूप में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, हाँ परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको भी देखते हैं। एक क्या लिखा, 1/√2। तो 1/√2 का कि √2 में आ गया, और √2 टूटेगा नहीं। हम बोले कि रूट में अगर रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होता। उसको क्या लिखेंगे, लिखो यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए। अब आगे एक और क्वेश्चन है। आगे क्या है देखिए, इसमें आगे है 2 ठीक है, पाई कोई भी चिन्हात्मक गुण आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर चिन्ह में आ जाए, संकेतिक में आ जाए, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। जैसे रूट आ जाए, पाई में आ जाए, ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब इधर आगे दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो सरल करना पूरा आसान है। सरल मतलब क्या है, ये ब्रैकेट में है और इधर भी ब्रैकेट में है। तो हम लोग मल्टीप्लाई में भी, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट को पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, 3 को पहले क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई, 6 आया। फिर 3 को हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 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 क्या हो जाएगा, 3√2। ठीक है, ये 3 को ये दोनों से एक बार मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये 3 को ये दोनों से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस तो प्लस 2√3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
ये फिर √3 को फिर 2 से करते हैं तो प्लस का प्लस और 2 √3 और √3 और √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर आ चुका है, हम सरल कर दिए इसको। सरल यही करना था और कुछ नहीं होगा, ताकि कटेगा थोड़ा ना, ये इतना ही दूर तक है। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें भी सेम वैसा ही करना है, कि ये भी ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा, सरल हो जाएगा। 3 प्लस में है, ये 3 प्लस में, तो 3 क्या हो गया, मल्टीप्लाई किए तो 9 हो गया। देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आ गया। अब ये 3 को हम फिर ये माइनस √3 वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 वाला माइनस में है और ये 3 प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस लिखें, और 3 और √3 को मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 आ गया। ठीक है, अब ये तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये √2 √3 ये 3 और √3 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब समझ रहे ना, एक बार इसको ये दोनों से, फिर इसको एक बार ये दोनों से। ठीक है, बहुत आसान है, बस समझना है। तो √3 को अब फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा, और √3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, √3 को मल्टीप्लाई फिर हम किससे करेंगे, एक बार ये √3 से और एक से। ठीक है, अभी करते हैं, देखिए, तो √3 ओवर 3 से कर लिया। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और √3 और √3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, √9। अगर इसको तोड़ के भी हम सिंपल में 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम समझने के लिए चलिए लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, √9 आया। ठीक है, सिंपल में निकल जाएगा, 3 लिख सकते थे हम इसको, लेकिन अभी नहीं लिखें। अभी हम क्या करेंगे, इसको √3 -3 √3 +3 √3, ये प्लस और माइनस ख़त्म हो गया, तो यहाँ 9 सिर्फ बचा, माइनस का माइनस बचा, और ये रूट से निकल के यहाँ क्या बचा, 3 बचा, और 9 में 3 चल गया तो 6 आया। क्या आया, 6। तो सरल है ये, समझ गए। इसी तरह हम दूसरा देखेंगे, इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में क्या है, देखिए, तीसरा में है √5 + √2, इसका स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यानी स्क्वायर लगा है, यानी इसको मान सकते हैं कि 2 बार है, ये इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, तो हम 2 बार इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक बार √5 + √2 ब्रैकेट दे देते हैं, और एक बार √5 + √2 इधर ब्रैकेट दे देते हैं। देखिए स्क्वायर लगा है, मतलब ये 2 बार है, तो 2 बार हम बाहर निकाल के इसको लिख दिए। ठीक है, अब इसको सिंपली कैलकुलेशन करते हैं, √5 प्लस में √5 प्लस में एक बार मल्टीप्लाई किए तो 5 कितना हो गया, 25 रूट में आएगा, तो ऐसे हम 5 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन अभी समझने के लिए हम यहाँ सिंपल लिख देते हैं 25 आया। ठीक है, ऐसे तो 5 लिख सकते थे हम इसको, लेकिन 25 इसलिए लिखे ताकि समझना है ना, तो कन्फ्यूज़ कर जाएगा बच्चा। फिर √5 और √5 मल्टीप्लाई हो गया, 25 आया, √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ई बी प्लस, तो प्लस रूट में 10 हो जाएगा। √5 और √2 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा रूट में। अब ये √5 दोनों से कर लिया, अब इसका बारी है, √2 प्लस में है और √5 प्लस में है, तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस ही होगा, क्या हो जाएगा, √2 और √5 10 हो जाएगा, रूट कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे √2 और √2 फिर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में √4 हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन कौन निकल रहा है वो हमको पहले देखना है। √25 है तो यहाँ पे 5 निकल जाएगा, ये वर्गमूल है इसका, तोड़े तो, प्लस √10 का 10 लिखिए, प्लस यहाँ भी √10 का 10 का कि नहीं टूट रहा है, प्लस √4 यहाँ पे टूट जा रहा है 2 में। ठीक है, ये तो टूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस में 5 एक जैसा दिख रहा है और 2 एक जैसा दिख रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, प्लस में तो 7 ले लेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और प्लस में क्या लेंगे, 2√10 का है कि 10 कितना है, 2 है, इसलिए कॉमन लेंगे 2 और √10, इसका आंसर यही है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4, इसका 2 का 4 देखते हैं। ये भी बहुत ईजी है, सरल है, इसको सेम वैसा ही करना है, मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के अंदर है, ये प्लस है √5 और ये √5 प्लस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 25 आ जाएगा। ऐसे हम निकाल के 5 लिख सकते थे एक बार में, लेकिन नहीं लिखेंगे, अभी कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी इसको हम इसको कर लिए मल्टीप्लाई, √5 और √5 को, दोनों प्लस में थे तो प्लस में आ गया, और √5 प्लस में है, फिर √2 भी प्लस में है, तो √5 और √2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 हो जाएगा। ठीक है, हो गया इसका। अब ये दोनों से कर लिया,
बारी आया 2 का, तो माइनस में है √2 और प्लस में है √5, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 रूट में, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस और 2 2 √4, यहाँ हम 4 लिख सकते थे लेकिन नहीं लिख रहे हैं। और √5 को अगर हम तो देखिए यहाँ पहला प्लस में √10 और माइनस में √10 खत्म हो गया। √5 ये √25 है, तो यहाँ 25 को हम निकालेंगे तो 5 निकलेगा, ठीक है। और माइनस √4 है, तो इसको तोड़ेंगे वर्गमूल तो 2 निकलेगा। 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। एकदम सरल था, कुछ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, ठीक है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसमें ठीक है, सिंपली हम लोग थ्योरी टाइप से लिख सकते हैं। इसका कोई अंतर विरोध नहीं है और C एवं D इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए C/D एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग लिख देते हैं सिंपल से इसमें, बाकी इसमें कुछ नहीं करना, चलिए लिखते हैं। लिखेंगे इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, अंतर विरोध नहीं है। C एवं D इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए C/D एक अपरिमेय संख्या। मतलब समझे कि नहीं? जब दो संख्या में से एक वो अपरिमेय है तो स्वाभाविक है कि ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसका आंसर यही है, इतना ही लिखना था तीसरा का, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चौथा को देखना था, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो अभी हम अगला क्वेश्चन दे चुके हैं आपको वीडियो में, आप वीडियो जाके देख लीजिए मेरा प्रश्नावली 1.4 में संख्या रेखा में हम लोग किस तरह से डिजिट को सेट करते हैं। सेम वैसे ही इसको दिखाना है संख्या रेखा खींच करके, ठीक है। 2-3 संख्या रेखा आपको खींचना पड़ेगा, उसमें निरूपित करना पड़ेगा। आप खुद से कर सकते हैं इसको, ठीक है। खुद से आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा 1.4 आप देख लीजिए, प्रश्नावली 1.4 टारगेट विद अनिल सर यूट्यूब चैनल में, ठीक है। आपको सारा वीडियो, सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, 9 क्लास का, 10 क्लास का, ठीक है। और 8 का भी मिलेगा, 7 मिलेगा, सारा जेक बोर्ड का आपको सब सारा चीज़ मिलेगा यहाँ, सारा मटेरियल्स मिलेगा, ठीक है। तो आपसे ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, हम ये 5 देखते हैं। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अभी हम परिमेयकरण करने के लिए सिखाएंगे आपको कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है, इसी वीडियो में देखना है। इसी वीडियो में मानी 1.5 में सारा क्वेश्चन डील हो जाना चाहिए एक ही वीडियो में। चलिए देखिए आगे। हाँ, तो इसमें हम लोग देखेंगे आगे 5 में बोल रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जो हर है इसका परिमेयकरण करना, यानी 1/√7 है तो इसको √7 को हटाना है, इसको परिमेयकरण करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले यहाँ जो है वैसा लिख देंगे 1/√7, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे √7 जो नीचे है वही √7 मल्टीप्लाई दोनों के यहाँ कर देंगे। अब √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 ही होगा, क्या होगा √7, और √7 मल्टीप्लाई होता है तो 7 आ जाता है, यानी कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। आपको समझ में आता होगा, और कितना आ गया 49 आ गया। तो √7 तो नहीं टूट रहा है, लेकिन 49 तो टूट रहा है ना, 7 से 7 49, तो इसका परिमेयकरण हो गया ये, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे चलिए हम लोग दूसरा वीडियो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका।
हाँ, तो इसको परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है। आप देख लिए 1/√7 माइनस √6 है, ठीक है। इसका परिमेयकरण करना है तो सेम वैसा चीज़ लिखिए, पहले एक साइड 1/√7 माइनस में √6, उसके बाद इंटू का चिन्ह दीजिए, इंटू का चिन्ह है यहाँ पे √7, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस लगाना, आपको क्या लगाना, परिमेयकरण में प्लस, यहाँ भी आपको प्लस ही लगाना है, ये प्लस, ठीक है। अब हो गया यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, √7 और प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरा, √7 प्लस √6 ही आएगा। लेकिन इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √7 और √7 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए आगे, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे √7 प्लस √6 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, हाँ, √7 प्लस √6। अगर हम लोग नीचे √7 और √7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है, रूट में 49, अगर रूट से निकालेंगे तो 7 ही बचेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब समझ गए होंगे, 7 और 7 को गुना करें तो 49, √49 आएगा, लेकिन 49 को तोड़ेंगे तो 7 का वर्ग रहता है वो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह प्लस कर देंगे और 6 सत्ते 42 करेंगे, क्या करेंगे, √6 को √7 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 42 हो जाएगा। नहीं तो अगर नहीं समझ में आता है तो हम आपको लंबा कर दे रहे हैं वीडियो, चलिए छोड़िए। √7 और √7 को गुना किए तो 49 आया, कितना आया, 49 आ गया ये, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये √7 का इससे किए, फिर √7 का एक बार इससे करेंगे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस रूट में कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है, 7 6 42। अब इसका ये दोनों से हो गया, अब इसका करेंगे माइनस और प्लस, ये √6 एक बार इससे एक बार इससे, तो -6 माइनस √6 और 7 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, इसका 6 7 42, क्लियर। उसके बाद आगे क्या है, फिर -6 और +6 को, तो 6 6 36 होता है ना, तो 36 लिखेंगे रूट में, लेकिन माइनस प्लस माइनस √36। अब इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर का जो है वो सेम, यहाँ तक समझ गए कि √7 प्लस √6 लिख दिए। अब यहाँ अगर 49 को तोड़ते हैं रूट में तो 7 आता है, √49 को तोड़ते तो 7, और प्लस माइनस कट गया 42, और यहाँ माइनस का माइनस, और 36 को तोड़ते रूट वाला तो यहाँ पे 6 आता है, √7 प्लस √6, और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 बचा, ठीक है। इसका आंसर यही है, ठीक है। परिमेयकरण कर दिए इसको। अब आगे तीसरा देखते हैं, ठीक है। अब इसके हरों का परिमेयकरण अगर करना है तो सेम वही कंडीशन लगाना है, जो सेम है सेम लिखना है। पहला राउंड में लिखना 1/√5 प्लस √2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस में है तो यहाँ माइनस मिलेंगे, √5 माइनस √2, सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है, √5 माइनस √2, ठीक है। अब √5 माइनस √2 को 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, √5 माइनस √2, यही ना आया। लेकिन इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो √5 को √5 से गुना किए तो रूट कितना हो गया, 25, ठीक है। एक बार इससे कर लिया, अभी इसको √5 को 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, रूट में कितना आया, 10 आ गया, ठीक है। अब ये इससे दोनों से हो गया, अब इसको ये दोनों से करेंगे, √2 और √5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में आएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस √10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद √2 और माइनस √2 गुना कर दे, प्लस माइनस माइनस, रूट में 4 आ जा रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, √5 का √5 माइनस √2 का √2, ऊपर वाला जो है वैसे ही लिखाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग नीचे करते हैं, √25 को तोड़ेंगे तो 5 बार में, ये माइनस प्लस ऐसे कट गया। उसके बाद माइनस का माइनस, √4 तोड़ेंगे तो 2 बार में, √5 माइनस √2, और यहाँ पे बटे में कितना आ गया, 5 में से 2 गया तो 3, इसका परिमेयकरण हो गया, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन आगे एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट देख लेते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग देखते हैं, सेम उसी तरह है, 1/√7 माइनस 2, तो इसको वैसे ही लिखेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, √7 का √7 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे और 2 करेंगे, फिर वही जो प्लस में है उधर वही प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस में आ गया, ठीक है। यहाँ माइनस रहता तो दोनों में प्लस कर देते, ठीक है। √7 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 आएगा।
अब इसको करते हैं √7 और √7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जा रहा है बताओ, 49 आ जा रहा है, रूट में 49 आ गया, ठीक है। फिर 7 को एक बार 2 से करते हैं, ये प्लस में और ये प्लस में, तो प्लस क्या आ जाएगा 2√7, ठीक है। उसके बाद ये दोनों से कर लिया, अभी -2 ये दोनों से करेगा, -2 और √7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस -2√7 होगा यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में गया। फिर -2 और +2 को करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, -4 हो जाता है। देखिए अब यहाँ क्या होगा, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया तो मेरे पास क्या बचा ऊपर में, इधर देखिए क्या बचा, √7 + 2 और बटे में क्या बचा, इसको वर्ग टूट रहा है तो कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, और यहाँ माइनस का माइनस, ठीक है। और ये क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे √7 + 2 बटे में 3, सॉल्व हो गया ये, ठीक है, परिमेयकरण हो गया। इसी तरह परिमेयकरण करना बहुत सरल है, कुछ नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे वीडियो को, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।